हेलो, सलाम, नमस्कार, सत श्री अकाल। स्वागत है आपका हमारे चैनल डर का अड्डा 2.0 में। दोस्तों, कॉलेज लाइफ और मोहब्बत ज़िंदगी का एक इतना अहम और खूबसूरत हिस्सा होता है कि हर एक इंसान इस हिस्से को जीना चाहता है, लेकिन ये हिस्सा हर किसी की ज़िंदगी में उतना खूबसूरत नहीं होता। किसी किसी को ये ज़िंदगी में डर, दर्द और डरावनी यादें देकर जाता है। तो दोस्तों, आज की ये कहानी हमारे इसी डर और दर्द और प्रेम के ऊपर है। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, ये कहानी शुरू होती है बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले 4 दोस्तों की, जिसमें एक दोस्त जो बाहर से आता है और यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेता है और यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में रहता है। तो दोस्तों, ये जो कहानी मैं आज आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये कहानी स्टार्ट होती है एक कॉलेज से। कॉलेज में पढ़ने वाले 4 दोस्तों का एक ग्रुप होता है। उस ग्रुप में 2 लड़के होते हैं और 2 लड़कियां होती हैं। 2 लड़के, एक का नाम रोहित होता है और एक का नाम अमन होता है, और एक लड़की जिसका नाम निशा होता है, और एक लड़की जो चिंकी होती है। लेकिन इनमें से जो 3 लोग होते हैं, रोहित, अमन और निशा, ये तीनों लोग वहाँ के हॉस्टल में रहते हैं, और जो चिंकी है वो उसी शहर के रहने वाली होती है और वो डेली अपने घर से ही अप डाउन करती है। तो क्या होता है कि जब कॉलेज का फर्स्ट ईयर था, चारों लोग बहुत अच्छे दोस्त बन गए थे और इनका अच्छा ग्रुप था। इसके बाद रोहित और चिंकी की आपस में दोस्ती बहुत अच्छी हो गई। इन दोनों को आपस में बात करते करते घंटों बीत जाते। जब भी मन करता ये लोग पार्क में घूमने चले जाते, बाहर खाने को चले जाते। मतलब इनके ग्रुप के जो भी 2 फ्रेंड और थे, उन्हें पक्का शक हो गया था कि इन लोगों के बीच में कुछ चल रहा है। इन लोगों की लाइफ बहुत अच्छी गुजर रही थी, सारी चीज़ें बहुत स्मूथ चल रही थी, पढ़ाई भी चल रही थी, साथ में रोमांस भी चल रहा था। इसके बाद क्या होता है कि ये जब भी रोहित के रूम पर आती है, चिंकी जब भी आती है मतलब हॉस्टल में, तो हमेशा कुछ ना कुछ घर से बना के लाती थी, जैसे खीर हो गई या स्वीट हो गई, और वो रोहित को हमेशा खिलाती थी और रोहित भी बड़े प्यार से खा लेता था। लेकिन जब भी वो खाता था, उसके साथ क्या होता था कि उसे ना सर में दर्द होता था। स्टार्टिंग में उसने बताया कि उसे सर में दर्द होता था, लेकिन थोड़ी देर में वो ठीक भी हो जाता था। इसके बाद ये चीज़ें चलती रहीं, इनकी लव लाइफ चलती रही, साथ में घूमना फिरना होता रहा। इसके बाद क्या होता है कि जो रोहित होता है वो हॉस्टल छोड़ के एक प्राइवेट फ्लैट ले लेता है, पर्सनल फ्लैट ले लेता है, और वो वहाँ शिफ्ट हो जाता है। शिफ्ट होने के बाद क्या होता है कि जो ये चिंकी है, ये अपना रोहित के फ्लैट पे इसका आना जाना काफ़ी हो गया। तो जब फ्लैट पे आना जाना हो गया, तो रोहित ने नोट किया कि जब भी ये फ्लैट पे आती है, उसके बाद इसके अंडरगारमेंट्स गायब हो जाते हैं, मतलब मिलते नहीं हैं। इसने कई बार ये चीज़ देखा कि उसके अंडरगारमेंट्स कम हो रहे हैं, दिखते ही नहीं है, लेकिन फिर भी उसने चिंकी को कभी कुछ नहीं बोला। चीज़ें नॉर्मली स्मूथ चलती रही। एक बार चिंकी और ये इनके बाकी के फ्रेंड थे, लोगों ने प्लान बनाया कि यार हम लोग ना कुछ वीडियो वगैरह बनाते हैं, कुछ इस टाइप की, उसके लिए अपन को स्टूडियो की रिक्वायरमेंट है। तो चिंकी ने कुछ नहीं बोला, और सरप्राइजली चिंकी ने एक पूरा स्टूडियो और एक बढ़िया DSLR कैमरा, सारी चीज़ें अरेंज कर दी, और स्टूडियो का अरेंजमेंट उसने अपने घर में रखा। लेकिन ये चीज़ उसने रोहित को नहीं बताई। रोहित को सरप्राइज देने के लिए उसने एक दिन रोहित को बोला कि आप घर पे आ जाओ। तो रोहित ने क्या किया कि अपने जो बाकी के 2 फ्रेंड थे उनको भी बोला कि चिंकी घर पे बुला रही है, चलो घर पे चलते हैं, कुछ सरप्राइज है। तो वो तीनों लोग रोहित की गाड़ी से, रोहित अपने पास बाइक रखता था, रोहित अपनी बाइक से उसके घर पे पहुंच जाते हैं। जब वो चिंकी के घर पे पहुंचते हैं, तो वो देखते हैं कि जो चिंकी का घर है वो एकदम वीरान है। वीरान इन द सेंस, मतलब जैसे कि उस पे काम नहीं हुआ है सालों से। उसकी दीवारों पे मतलब बाहर से पेड़ निकल आए हैं। जो बाहर लॉन में गमले रखे हैं, वो सारे के सारे पेड़ सूख गए हैं, मतलब जैसे उनकी कोई केयर ही नहीं करता। वहाँ पे कोई भी
ऐसा लग रहा था कोई भी जीवित चीज है ही नहीं वहाँ पे, सब चीजें बिल्कुल मनहूस लग रही थी। लेकिन इसके बावजूद भी उसने वहां पहुंच के चिंकी को फोन किया। चिंकी बाहर आई, और जब वो चिंकी बाहर आई, बाहर आने के बाद में उसने देखा कि रोहित के साथ में बाकी के 2 फ्रेंड भी हैं। तो वो थोड़ी सी डिसअपॉइंट हो गई, क्योंकि उसने सोचा था कि रोहित अकेले आएगा। लेकिन इसके बावजूद भी उसने सबका वेलकम किया और वो उसको अपने साथ ऊपर ले गई अपने घर में। घर में घुसने के लिए पहले एक गैलरी थी, गैलरी में एक बल्ब जल रहा था, और उसके बाद में आजू बाजू रूम थे। जो स्टूडियो था वो फर्स्ट फ्लोर पे था। तो सबसे पहले चिंकी सब लोगों को स्टूडियो रूम में लेके गई, जो उसका सरप्राइज था, और उसने सबको सरप्राइज दिया कि ऐसे ऐसे तुम्हें जरूरत थी, हम लोग अब यहाँ पे एक काम करेंगे, यहाँ पे वीडियो बनाएंगे। सभी लोग देख के बहुत शौक और मतलब खुश हो गए कि यार ये तो बहुत खर्चा कर दिया तुमने, काफी पैसा लगा दिया। और रोहित भी बहुत ज्यादा सरप्राइज था, क्योंकि उसने एक्सपेक्ट ही नहीं किया था कि इस टाइप का कोई मतलब सरप्राइज होगा उसके लिए। उसके बाद उसकी मम्मी आती हैं, मम्मी भी खुशी खुशी सबसे मिलती हैं। इसके बाद मम्मी क्या करती है, कुछ खाने के लिए नाश्ता वगैरह लेके आती हैं। तो क्या होता है कि उसकी जो 2 फ्रेंड हैं उनको वो स्टूडियो में ही खाने को दे देती हैं, और रोहित को बोलती है कि बेटा मेरे साथ आओ, और रोहित उनके साथ चला जाता है। तो रोहित को क्या करती हैं, वो अलग से कुछ खाने को देती हैं कि बेटा ये लो, आप यहाँ पे ये प्रसाद है, हमने पूजा की थी ये स्टूडियो की वजह से, तो आप ये प्रसाद खा लो। रोहित ने नहीं ज्यादा कुछ नहीं सोचा और उसने वो मिठाई खा ली। मिठाई खाने के बाद आज भी उसे ना थोड़ा सर में दर्द स्टार्ट हुआ, लेकिन उसने जस्ट इग्नोर कर दिया। लेकिन रोहित ने एक चीज नोट की कि उनके पूरे घर में अंधेरा था, मतलब किसी भी रूम में लाइट नहीं जल रही थी। इवन स्टूडियो में भी एक बिल्कुल छोटा सा लट्टू लगा रखा था, जो नाइट लैंप होता है, लाइट जला ही नहीं रखी थी। केवल लाइट के नाम पर गैलरी में एक बल्ब जल रहा था। काफी देर तक ये लोग रुके रहे और खूब सारी बातें की। इसके बाद तीनों लोग जो फ्रेंड आए थे वो लोग वहां से निकल के अपने फ्लैट पे आ जाते हैं। और फ्लैट पे आने के बाद में इसकी तबीयत, रोहित की तबीयत थोड़ी खराब होने लगती है, और मतलब उसे फीवर वगैरह आता है, लेकिन वो टैबलेट वगैरह लेता है और चीजें नॉर्मल सी हो जाती हैं। इसके बाद क्या होता है कि रोहित को दोबारा एक दिन चिंकी फोन करके अपने घर बुलाती है, और वो स्पेशल बोलती है कि यार तुम ना अकेले ही आना। तो रोहित बोला ठीक है। वो अपने घर से अपनी बाइक उठाता है फ्लैट से, और वो चिंकी के घर जाने के लिए रेडी हो जाता है। जब वो चिंकी के घर जा रहा था, अपने घर से निकला ही था, तभी क्या होता है कि उसकी जो बाइक है वो पंचर हो जाती है। अब बेचारा पंचर बाइक को मैकेनिक की दुकान पे ले जाता है, पंचर बनवाता है और आगे चलने लगता है। लेकिन फिर भी वो थोड़ी ही दूर जा पाया, इस बार उसकी बाइक बंद पड़ गई, बाइक स्टार्ट ही नहीं हो रही थी। तो उसने पास ही मैकेनिक की दुकान ढूंढी, वहां पे अपनी बाइक को लगाया सही करने के लिए, और वहां से ऑटो वगैरह लेके वो चिंकी के घर पहुंच गया। चिंकी उसको देख के बहुत खुश हो गई, और ये भी नॉर्मली था कि चलो ठीक है सारी चीजें। जब वो चिंकी के घर पहुंचा, आज भी बिल्कुल मनहूसियत वाला सिस्टम था वहां पे। इवन आज उसने नोट किया कि जो भी मतलब जब चिंकी के साथ वो रूम में था, उसने देखा कि उनकी जो भी खिड़कियां थी, उन खिड़कियों पर काले पर्दे लटके हुए थे। मतलब उनके घर में कोई सनलाइट भी अंदर नहीं आ रही थी, प्रॉपर बंद थे वो पर्दे, और एक खिड़की पर नहीं, सारी की सारी खिड़कियों पर। वो लोग स्टूडियो में बैठे और वहीं बैठ के बात कर रहे थे आपस में। बात करते करते फिर उनकी मम्मी आई और बोली, बेटा अच्छा हुआ तुम आ गए, आज एक पूजा है हमारे घर पे, चलो उस पूजा में बैठ जाओ और उसके बाद अपने घर चले जाना। उसने मना भी किया कि नहीं आंटी मुझे जाना है, लेकिन आंटी ने उसे फोर्स किया कि नहीं बेटा पूजा है और पूजा में बैठो। तो जब आंटी उसे पूजा रूम में लेके गई, तो पूजा रूम का डिस्क्रिप्शन उसने बताया कि एक बड़ा सा कमरा जिसमें केवल एक मोमबत्ती जल रही है। कमरे में एक अजीब क्रीपी बैड स्मेल आ रही है, मतलब गंदी बदबू आ रही है, अजीब सी, समझ नहीं आ रही वो किस चीज की बदबू है। और जो मोमबत्ती जल रही है, उस मोमबत्ती से
जो थोड़ी सी रोशनी हो रही है, उस रोशनी में उसने देखा कि एक 5 फीट के अराउंड की एक पत्थर की मूर्ति है, जिस पे मतलब सामने से देखने से ऐसा लग रहा था जैसे कि कोई तेल का लेप हुआ हो। मतलब वो मूर्ति किसी भगवान की तो नहीं लग रही थी देखने से, लेकिन वो चुपचाप जब आंटी ने उसे बोला बैठ जाओ बेटा, और वो बैठ गया, और आंटी कुछ मंत्र बुदबुदाने लगी। लगभग 10 मिनट के बाद आंटी ने चिंकी को बोला कि जाओ उसे लेकर आओ। चिंकी उठती है और अंदर जाती है। रोहित को नहीं पता था कि इस घर में कोई तीसरा शख्स भी है। उसने ना ही कभी चिंकी के मुंह से सुना और ना ही उसे वो कभी मिला। जब चिंकी वापस आती है तो उसके साथ एक दुबला पतला लड़का था, जो इतना दुबला पतला था कि उसे चलने में भी सहारे की जरूरत थी। तो उसके बाद जब चिंकी की मम्मी बोलती है कि आओ बेटा भैया के पास बैठो, पूजा हो रही है, और उसने रोहित का हाथ उस जो लड़का आया था दुबला पतला उसके हाथ में पकड़ा दिया और अपनी पूजा करने लगे। लेकिन रोहित को कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। वो मतलब मन मन में सोच रहा था ये ठीक नहीं हो रहा है, लेकिन वो कुछ कर नहीं पा रहा था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे वो सम्मोहित है, मतलब वो किसी चीज़ को मना नहीं कर पा रहा। लेकिन तभी क्या होता है कि रोहित का फ़ोन बजने लगता है, और फ़ोन रेगुलर ही बजता है, फ़ोन बंद ही नहीं होता। तो जब रोहित ने एकदम जब फ़ोन की आवाज़ से उसका ध्यान टूटा तो उसको थोड़ा होश आया और उसने बोला कि आंटी मुझे निकलना है। लेकिन आंटी उसे ज़बरदस्ती रोकने लगती हैं कि नहीं बेटा तुम नहीं जा सकते। लेकिन जब आंटी ने ये चीज़ बोली तो उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा और वो उठा और रूम से बाहर निकल गया। लेकिन जैसे ही वो रूम से बाहर निकला, आंटी चिल्लाते हुए बोली पकड़ो उसे, वो घर से बाहर नहीं जाना चाहिए। लेकिन वो वहाँ से भाग चुका था। वो भागते हुए घर के बाहर निकला, अपनी बाइक स्टार्ट की और अपने फ्लैट पे आ गया। जैसे ही वो अपने फ्लैट पे आता है उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। वो जो चिंकी है वो उसे बार बार फ़ोन करती है कि आ जाओ, पूजा अधूरी छोड़ के नहीं जाते हैं, मम्मी बोल रही हैं कि, लेकिन वो मना कर देता है कि नहीं मैं नहीं आऊँगा। उसके बाद में उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है, उसे फीवर आ जाता है, उसे बहुत अजीब सा लग रहा होता है। तो उसने अपने भाई को फ़ोन किया कि भाई मेरी तबीयत ख़राब हो रही है। तो घर से उनके बड़े भाई जो थे वो आते हैं उससे मिलने के लिए शाम तक, इवन अगली सुबह, सॉरी शाम को तो उसने फ़ोन किया, अगली सुबह तक वो वापस आते हैं। वापस नहीं, मतलब भाई उनके पास आते हैं, और पास आने के बाद में क्या होता है कि वो देखता है कि इसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है। वो पास के डॉक्टर के पास लेके जाता है उन्हें और थोड़ी बहुत मेडिसिन दिलाता है, और उसके बाद उसे लेके अपने गाँव चले जाते हैं, होम टाउन। और जब वो गांव पहुंचता है तो वो अपने भाई को अपने साथ हुई सारी चीज़ें बता देता है, जो चिंकी के साथ उसके घर पर हुई, जो खाने को दिया, और भी बहुत सारी चीज़ें। तो जब वो ये चीज़ें उसे बताता है तो उसका जो बड़ा भाई है वो क्या करता है, वो मम्मी को बता देता है कि इसके साथ ऐसा ऐसा कुछ हुआ, एक बार चेक करा लेते हैं गुरुजी से, कहीं कोई दूसरी दिक्कत तो नहीं है। तो मम्मी ने गुरुजी को फ़ोन किया, और फ़ोन करने के बाद में क्या होता है, गुरुजी बोलते हैं कि आप मेरे आश्रम आ जाओ। तो वो गुरुजी के पास उनकी कुटिया पे पहुंचते हैं, और जब कुटिया के पास वो पहुंचते हैं तो ये बड़ा ही अनईजी सा फील कर रहा था, जाने को मतलब मना कर रहा था। जब वो गुरुजी के पास पहुंचते हैं तो गुरुजी कुछ नहीं बोले और उसे अपने पास बुलाया, और अपने पास रखी जो एक भभूत सी थी उनके पास, वो उसके माथे में लगा दी। और जैसे ही उसके माथे में वो भभूत लगाई, वो बहुत ज़्यादा कपकपाने लगा और उसे उल्टियाँ होने लगी। और जब उसे उल्टियाँ हुई, उल्टियों में ये समझ लो कि पूरा काला काला कुछ द्रव्य निकला, मतलब काला काला पानी, बड़ा अजीब सा था, और कुछ बालों का गुच्छा भी निकला। तो ये सब देख के उनके घर वाले बिल्कुल हैरान हो गए, परेशान हो गए। पूछा गुरुजी ये क्या है? तो गुरुजी ने बताया कि ये जो जिस लड़की से ये बात करता है ना, उस लड़की ने इसके ऊपर वशीकरण कर रखा है, और वशीकरण भी वशीकरण मारन वाला। मतलब अगर ये उस दिन जिस दिन की ये पूजा में बैठा हुआ था, उस दिन की पूजा कंप्लीट हो जाती
तो इसको बचाना नामुमकिन था, क्योंकि ये जो वशीकरण था ये मारण क्रिया के लिए था। मतलब उनका जो एक बेटा है, इनकी शक्ति निकाल के, इनकी ऊर्जा निकाल के वो बेटा के अंदर डालना चाह रही थी। सारी चीजें गुरुजी ने उन सबको बता दी कि ऐसा ऐसा हुआ। और ये बात सुन के रोहित दंग रह गया कि वो तो एक मतलब एक साधारण सी लड़की थी, लेकिन ये इतना कुछ हो गया। मतलब पहले दिन से ही उसको मतलब वशीकरण के लिए कुछ ना कुछ खिलाया जा रहा था। तो जब ये सारी चीजें हुई, बाबा जी ने उनके साथ क्रिया की और जो भी सारी दिक्कतें थी, वशीकरण वगैरह जो था उसको काटा और अब वो नॉर्मल हो गया। नॉर्मल होने के बाद वो जब कॉलेज वापस गया, उसे चिंकी कभी नहीं मिली। वो कॉलेज नहीं आ रही थी और ना ही इसने कभी चिंकी से कांटेक्ट करने के लिए कोशिश की। तो दोस्तों, आज की कहानी ये थी और हमारी कहानी यहीं पर ख़त्म होती है। हमारी चैनल को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।